सुशील साहब की सारी पेंशन बेटा और बहू खा गए और सुशील साहब लकवे में गिरफ्तार हो गए। वो दो दो दिन भूखे गंदगी में पड़े रहते। जब महीने बाद पेंशन लानी होती तो बेटे को बाप का ख्याल आ जाता। एक दिन सुशील साहब की बेटी आई तो बाप की हालत देखकर बोली, भाई पिताजी का इलाज करवाओ। तो भाई कहने लगा, मेरे पास तो खाने को कुछ नहीं है। इतना सुनना था कि उसने पति से छुपा कर भाई को अपने सोने के कड़े दिए और कहा, पिताजी का इलाज करवाओ। भाई और भाभी ने कड़े बेचे और कश्मीर घूमने चले गए और सोचा जब तक वापस आएंगे तब तक पिताजी से भी जान छूट चुकी होगी। जब कश्मीर में पैसे खत्म हुए तो वो घर वापस लौटे तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि आरती ने अपनी जान से प्यारे पिता की हालत देखी तो उसका दिल खून के आंसू रोने लगा, क्योंकि वो पिता जिसने अपनी औलाद को फूलों की तरह पाला था, माँ की ममता और पिता का प्यार दोनों एक साथ दिया था, वो आज इस हाल में पड़ा था कि उनका बिस्तर लैट्रीन से गंदा था और बहू या बेटे को साफ करने की ज़रूरत तक न थी। आरती अपने पिता की हालत देखकर तड़प उठी थी। सुशील को जब से लकवा हुआ था और वो बेटे बहू के सहारे पर पड़े थे, तब से ही वो हड्डियों का ढांचा बन गए थे। दो दो दिन तक उन्हें खाने को कुछ न मिलता, क्योंकि बहू और बेटा तो यही चाहते थे कि वो बिस्तर पर पड़े सिसक कर मर जाएं और हमें इनकी सेवा न करनी पड़े। आरती ने अपने पिता सुशील को खुद साफ किया, उनका बिस्तर बदला जो न जाने कितने दिनों से उनके नीचे पड़ा था, जो गंदा और बदबूदार हुआ पड़ा था। न जाने सुशील साहब कैसे इस बिस्तर पर सोते थे, न जाने उन्हें रात को कैसे नींद आती होगी। मगर नींद भी कहाँ आती होगी, भूखे पेट भला नींद कहाँ आती है इंसान को। आरती को अपने भाई के ऐसे व्यवहार पर बहुत दुख था। वो खुद शादीशुदा थी, बाल बच्चों वाली थी और दूसरे शहर में रहती थी। कभी कभार ही पिता की मोहब्बत में आ जाती थी और उनकी हालत देखकर और तड़प जाती। उसने अपने भाई को पास बैठाया। सुशील का एक बेटा और एक ही बेटी थी जिनको बचपन से ही उन्होंने खुद पाल पोस कर जवान किया था, क्योंकि सुशील साहब की पत्नी शांता देवी आरती के जन्म के चौथे साल ही मर गई थी और तब से सुशील साहब ने ही इन दोनों बच्चों को माता और पिता बनकर पाला था। वह स्कूल में क्लर्क की नौकरी करते थे और उसी से ही इन दोनों बच्चों की अच्छी परवरिश की थी। उन्हें पढ़ाया लिखाया और उनकी शादियां करके अपना कर्तव्य पूरा किया था कि अब तो घर बैठकर कुछ समय सुकून में रहेंगे। मगर सुशील साहब का ये सपना ही रहा, क्योंकि अब असल रिश्तों की पहचान का समय हुआ था। सुशील साहब जैसे रिटायर होने लकवे का दौरा पड़ गया और यह अटैक ऐसा साबित हुआ कि वह बिस्तर के ही होकर रह गए और जिस औलाद को उन्होंने माँ और बाप दोनों बनकर पाला था, आज वो ही बेगानी हो गई थी। खास तौर पर उनका बेटा दिनेश, जिसने शादी के बाद अपने पिता को बिल्कुल ही भुला दिया था। उससे अपने पिता की ज़रूरत सिर्फ हर महीने की पहली तारीख को पड़ती थी, क्योंकि इस तारीख को पेंशन आनी होती थी। सुशील साहब की रिटायरमेंट पर जितना फंड उन्हें मिला था वो लाखों में था और सुशील साहब को तो इसमें से कुछ भी नहीं बचा था, बल्कि सारे पैसे दिनेश ने वसूल किए थे, ये कह करके कि पिताजी का बोझ अब हमें ही उठाना है। बहन को भी अपना हिस्सा नहीं दिया था। सुशील साहब बहुत ही ज़्यादा बेबस हो गए थे, क्योंकि बेटे जब जवान हो जाएं तो बाप के मुंह को आ जाते हैं। यही हाल दिनेश का भी था। उसने अपनी आंखें अपने माथे पर रख ली थी और बिल्कुल अपनी पत्नी के कहने पर चलने लगा। जैसे जैसे उसकी पत्नी उसके कान भरती थी वो वैसे करता था। वो पूरी तरह जोरू का गुलाम बन गया था। वो अपने पिता के एहसान बिल्कुल भूल चुका था, क्योंकि इसके पिता ने तो माँ की कमी भी पूरी की थी और बाप की भी। औलाद को पढ़ाया लिखाया था, मगर वो फिर भी बाप के पैसों के लालच में ही था। आरती की शादी तो सुशील साहब ने अपने दोस्त के बेटे से कर दी थी, जो कि दूसरे शहर में रहते थे। वो अपने घर की हो गई थी और खुशहाल भी थी, इसलिए उसने कभी भी पिताजी से पैसे नहीं मांगे थे। वैसे भी वो एक खुददार भगवान से डरने वाली बेटी थी। दिनेश की तरह लालची नहीं थी, क्योंकि माँ बाप की आखिरी उम्र में बेटियां ही उनका सहारा बनती हैं। बेटे तो उनसे मुंह मोड़ लेते हैं। अब जब कभी आरती आती और अपने पिता का ये हाल देखती, जिसने कभी अपने शरीर पर एक जरा सा मैल भी नहीं चिपकने दिया था, उनका ये हाल देखती तो खून के आंसू रोती थी। अपने भाई को बार बार एहसास दिलाते कि पिताजी का कुछ ख्याल किया करो, क्योंकि सुशील साहब ने अपनी सारी जमा पूंजी दिनेश पर ही लुटा दी थी। मगर वो अपना बहुत ज़्यादा नमक हराम था। आज भी आरती जब सुशील साहब से मिलने और उनके हालचाल लेने आई तो अपने पिता की हालत देखकर खून के आंसू रोने लगी, क्योंकि उसके बाप का बिस्तर बहुत ही ज़्यादा गंदा हुआ पड़ा था। ऐसे लगता था कि जैसे काफ़ी दिनों से इसे साफ ही नहीं किया हो। आरती साथ साथ रो रही थी, अपने पिता से माफ़ी मांग रही थी और उनका बिस्तर भी बदल रही थी। सुशील साहब भी बस आंखों से आंसू बहा रहे थे, क्योंकि लकवा होने की वजह से उनकी जुबान भी साथ नहीं देती थी। जब दिनेश काम से घर वापस आया तो आरती ने उसे अपने पास बिठा लिया,
कहने लगी कि दिनेश देखो तो सही पिताजी का क्या हाल हो गया है। वो बिल्कुल ही बिस्तर के होकर रह गए हैं और सफाई वगैरह भी नहीं होती। तुम लोग खुद नहीं कर सकते तो कोई नर्स ही रख लो इनके लिए। इन्होंने आज तक जितना भी कमाया है वो तुम पर ही लुटाया है। क्या तुम्हारा कर्तव्य नहीं बनता कि तुम अपने पिता पर उनके इस हाल पर दया करो? भगवान न करे कि तुम पर भी कभी ये समय यार तुम्हारी औलाद भी ऐसे मुंह मोड़ ले तो तुम्हारे दिल पर क्या गुजरेगी। आरती ने अपने भाई पर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हमला किया था, मगर उसके कान पर जूं नहीं रेंगी थी। आरती कहने लगी कि पिताजी का इलाज ही करवा लो। उनकी सारी दवाइयाँ भी ख़त्म हो चुकी हैं और दिन ब दिन वो सूख कर काटा होते जा रहे हैं। क्या तुम्हें इन पर तरस नहीं आता? क्या तुम इनकी वो सारी मेहरबानियाँ भूल चुके हो? उसने जैसे भाई को एहसास दिलाना चाहा था, मगर उसका तो खून बिल्कुल ही सफ़ेद हो चुका था। कहने लगा कि मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे पिताजी के इलाज के लिए? मैं कौन सा लॉर्ड गवर्नर हूँ या मेरी मिलें चल रही हैं? वो इस कदर अक्खड़पन से बोला कि आरती दंग रह गई। कहने लगी कि पिताजी का सारा फंड तुमने ही रखा है, मैंने तो उसमें से अपना हिस्सा भी नहीं लिया। और महीने बाद जो पिताजी की पेंशन आती है वो भी अच्छी खासी रकम होती है, उसमें पिताजी की दवाइयाँ भी नहीं आ सकती क्या? तुम्हारे इतने कौन से खर्चे हैं कि पूरे ही नहीं हो रहे हैं? जिस पर दिनेश ने बदतमीजी से बोला कि तुम्हारी नज़र तो उसी पेंशन पर ही अटकी हुई है। शादी के समय तुम्हें पिताजी ने इतना ज़्यादा दहेज दिया था, मैंने तो कोई सवाल नहीं किया था कि इतना ज़्यादा दहेज दिया है। दिनेश की इस बात पर तो आरती बिल्कुल सख्ते में आ गई थी। दिनेश की सोच इतनी घटिया होगी उसने कभी सोचा भी नहीं था। शर्म दिलाने का कोई फ़ायदा ही नहीं था, ना ही एहसास दिलाने का, क्योंकि ना तो उसमें शर्म थी और ना ही एहसास नाम की कोई चीज़। आरती खामोशी से अपने भाई के पास से उठ गई। आरती अपने पिता को इस हालत में छोड़कर जाना तो नहीं चाहती थी, मगर उसके पास कोई और चारा नहीं था। वो उस घर से निकल आई, न जाने उसके पीछे उसके पिता की क्या हालत हुई होगी। आज तो उसने अपने पिता को खाना भी खिला दिया था और उनके कपड़े भी बदल दिए थे, और वो जानती थी कि इसके बाद उन्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा। मगर उसे घर की भी मजबूरी थी। बार बार उसके पति की कॉल आ रही थी कि तुम घर क्यों नहीं आ रही, बच्चे रो रहे हैं, तुम कहाँ चली गई हो। आरती बेचारी बहुत मजबूर थी मगर उसका दिल दुख से फटा जा रहा था। आज तो दिनेश के व्यवहार ने दिल तोड़कर रख दिया था। कोई बेटा इतना कठोर दिल कैसे हो सकता है कि पिता की सारी मेहरबानियां ही भूल जाए, एक पल में सब भुला दिया जाए। ये सोचते सोचते आरती घर चली गई। उसके घर के हालात भी इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे कि वो अपने बाप के लिए दवाइयाँ ले सके या उनका इलाज करवा सके या उनके लिए कोई नर्स रख सके। आरती के पति की छोटी सी कपड़ों की दुकान थी और इसमें मुश्किल से ही बच्चों का ही गुजारा होता था और अपना पेट भरता था। ऊपर से बच्चों के स्कूल के खर्चे भी अलग थे। इसलिए आरती को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से अपने पिता की मदद करे, जो कि महीने की पेंशन होने के बाद भी अपने बेटे के रहमो करम पर पड़ा था। और बहू तो इस कदर कठोर दिल थी कि उससे बात करना ही बेकार था। ज़रूर दिनेश के कान भर भर कर उसने भी दिनेश को अपने जैसा बना लिया था, इसलिए किसी भी तरह की कोई भी इमोशनल ब्लैकमेलिंग उस पर असर नहीं कर रही थी। आरती जानती थी कि हर महीने की पहली तारीख को दिनेश पिताजी को नहला धुलाकर तैयार करता है ताकि वो उसके साथ जाए और पेंशन ले सके। तब तो उसे बड़ा ख्याल आ जाता है बाप को नहलाने का, तब तो उसे घिन नहीं आती थी। पिताजी से ना ही उसे कोई अपना काम याद आता था, क्योंकि उसे पिताजी से मतलब होता था कि बस पेंशन की सारी रकम वो हथिया ले। वो दोनों पति पत्नी ही अय्याश थे, 4 दिनों में पैसा उड़ा कर रख देते थे और फिर सारा महीना अपनी गरीबी का रोना रोते थे कि महीना कैसे गुजरेगा। सुनाते तो वो सुशील साहब को ही थे कि हम खुद इतनी मुश्किल से गुजर बसर कर रहे हैं, आपको दवाइयाँ कहाँ से ला कर दें और खिलाए पिलाएं। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और आरती कुछ दिन बाद अपने पिताजी के घर दोबारा आई। उसने अपने साड़ी के पल्लू में कोई चीज़ बांध रखी थी जो शायद वो अपने घर वालों से भी छुपा कर लाई थी। वो कोई और चीज़ नहीं बल्कि उसके सोने के कंगन थे, जो कि उसके पिता ने ही उसे दिए थे उसकी शादी के समय। वो सोने के कड़े शायद आज उन्हीं के काम आने वाले थे, क्योंकि उसने अपने पति से छुपकर ये काम किया था। उसका पति भी दिनेश की तरह ही लालची स्वभाव का था। वो भी कहता था कि बस अपना पेट ही इतनी मुश्किल से पाल रहे हैं, अब दूसरों को बवाल अपने सर पर क्यों लें। वैसे भी उसके छोटे छोटे बच्चे थे, उनके भविष्य का भी सवाल था। मगर आरती को सिर्फ और सिर्फ इस समय अपने पिता की इस हालत को ठीक करना था, इसलिए उसके पास कोई और रास्ता नहीं था कि वो ये सोने के कंगन बेचकर पैसे उनके इलाज पर लगा दे, ताकि सुशील साहब कुछ तो चलने फिरने के काबिल हो सकें और अपने बेटे के और बहू के मोहताज होकर ना रह सकें, क्योंकि मोहताजी बहुत बुरी सज़ा है। आरती जब अपने पिताजी के पास आई तो उनकी हालत वैसे ही थी जैसे एक भिखारी की होती है, जो कि अपनी झुग्गी में बिल्कुल बुरी हालत में
और मोहताजी की हालत में किसी की दया पर पड़ा हुआ हो। वो बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बनते जा रहे थे। जैसे ही वो आरती का चेहरा देखते उनके चेहरे पर उम्मीद की एक हल्की सी किरण आ जाती थी। वो आरती को ऐसे देखते थे जैसे भूख से बच्चा अपनी माँ को देखता है, और आरती अपने पिता की नज़रें सह नहीं पाती थी। शर्म से पानी पानी हो जाती थी, उसकी नज़रें झुक जाती थीं। मगर वो बेचारी भी क्या करती, उसे घर की मजबूरी थी। आज भी वो बड़ी मुश्किल से अपने पति से जान बचाकर और बच्चों को पड़ोसन के हवाले करके आई थी कि इन्हें ज़रा संभाल लेना, मैं अपने पिता की तरफ जा रही हूँ, अभी आ जाऊंगी। आरती ने सबसे पहले तो अपने पिता का बिस्तर बदला, उन्हें नए और साफ कपड़े पहनाए और उनकी बदबू खत्म की। सुशील साहब थोड़े से उदास हो गए थे। उनकी नज़रों में आरती के लिए आभार था। हालांकि वो आरती के पिता थे, फिर भी वो उसका धन्यवाद कर रहे थे। ये भी ज़माना आना था कि पिता अपनी औलाद का आभारी हो जाए। हालांकि पिता के एहसान तो इतने होते हैं कि औलाद उन्हें चाहकर भी पूरा नहीं कर सकती, उनका हक अदा नहीं कर सकती। आरती की आंखों में अपने पिता की ऐसी नज़रें देखकर आंसू आ गए। कहने लगी कि पिताजी, मुझे इस तरह से ना देखें, मैं तो आपका कोई भी एहसान पूरा नहीं कर सकती जो आपने हम बहन भाइयों पर किया है। मगर भाई तो एहसान फरामोश निकला, उसे तो अपनी पत्नी से ही फुर्सत नहीं है, वो हर समय उनके कान भरती रहती है। आरती अपने पिता के सामने फट पड़ी, क्योंकि पिता की हालत देखकर उसका दिल फटने को था। मगर सुशील ने हाथ के इशारे से उसे मना कर दिया कि ऐसे मत कहो। वो अपनी नज़रों से ही उसे सब कुछ समझा रहे थे, क्योंकि उन्हें अपने बेटे से भी कोई शिकायत नहीं थी। कैसे बाप थे, कितना बड़ा दिल था। ऐसे पिता तो भाग्य वालों को मिलते हैं। मगर दिनेश तो सदा का बदनसीब था। ज़रूर वो अपनी उम्र के अंतिम हिस्से में पछताएगा कि उसने अपने पिता के साथ क्या किया, क्योंकि माँ बाप के साथ की गई ज्यादती का बदला इंसान दुनिया में ही भुगत कर जाता है। मगर सुशील साहब फिर भी दिनेश के लिए बद्दुआ नहीं कर सकते थे। आरती अपने पिता की हालत ठीक करने के बाद दिनेश के कमरे में चली गई, जो कि एसी में पड़ा आराम कर रहा था। आरती का बस नहीं चल रहा था कि उसका मुंह तोड़ दे और उससे कहे कि एसी का बिल देने के पैसे आ जाते हैं, मगर पिताजी की दवाओं के पैसे कुछ 500 रुपये तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि तुम्हें अपनी अय्याशियों से फुर्सत मिले तो तुम पिताजी का ध्यान रखो। मगर वो ये सब कुछ सोच कर ही रह गई, क्योंकि वो अपने भाई से दुश्मनी नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि ये ना हो कि उसके पिता पहली वाली हालत से भी बुरी हालत में आ जाएं। इसलिए वो बड़े अच्छे से दिनेश के पास बैठी और अपने पल्लू में छुपे कंगन निकाल कर दिनेश को पकड़ा दिए। कहने लगी, ये कड़े मेरी शादी के हैं, जो कि पिताजी ने मुझे उपहार के तौर पर दिए थे। मगर उनके एहसान मेरे ऊपर इतने ज़्यादा हैं कि मैं चाह कर भी इनका बदला नहीं उतार सकती। मेरे पास और तो कुछ नहीं है, मगर ये कड़े हैं, तुम इन्हें बेचकर पिताजी का इलाज करवाओ, क्योंकि मेरे पास तो इतना समय नहीं है कि मैं पिताजी के पीछे अस्पतालों के चक्कर काट सकूं। मैं आज भी बड़ी मुश्किल से अपने पति से नज़र बचाकर आई हूँ। वो आरती की बातें सुन रहा था या नहीं, मगर उसकी नज़रें जैसे कड़ों में गड़ सी गई थीं। अचानक उसकी पत्नी भी कमरे में आ गई। कहने लगी, अरे सोने के कंगन तुम्हारे पास कहाँ से आए? इससे पहले कि आरती कड़े छुपाती उसने खुद ही देख लिए थे। आरती चाह कर भी उन्हें छुपा नहीं सकती थी, क्योंकि उसे लगता था कि कहीं उसकी पत्नी कड़े भी न हथिया ले और उसके पिता का इलाज फिर से होने से रह जाए। दिनेश ने वो कड़े आरती से ले लिए। कहने लगा कि तुम चिंता क्यों करती हो आरती, वो मेरे भी पिता हैं और मुझे भी उतने ही प्यारे हैं जितने कि तुम्हें। मेरे पास अगर पैसे होते तो मैं उनका ज़रूर इलाज करवाता, मगर तुम्हारा धन्यवाद कि तुमने अपने पिता की परवाह की। आखिरकार बेटियां ही बाप के काम आती हैं। मैं तो शायद बदकिस्मत हूँ, जिसे पिता की सेवा करना भी नसीब नहीं। वो इतनी ढिठाई से अपनी बेशर्मी के किस्से सुना रहा था कि आरती जलकर रह गई, मगर मुंह से कुछ न बोली। कहने लगी, इन कड़ों को बेच दो और पिताजी का इलाज करवाओ, क्योंकि उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अगर उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी तो तुम लोगों को भी ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। दिनेश ने आरती को समझाते हुए कहा कि तुम चिंता ना करो और निश्चिंत होकर घर जाओ, पिताजी का इलाज मुझ पर छोड़ दो। दिनेश ने जल्दी से वो कड़े अपनी जेब में रख लिए ताकि आरती का इरादा बदल ना जाए। उसके दिल में तो लड्डू फूट रहे थे कि अच्छी बेवकूफ़ बहन ने अपने लुटेरे भाई को सोना दिखाकर उसका धर्म और ख़राब कर रही है। आरती बेचारी भोली भाली सी थी, उसे इस हद तक यकीन नहीं था कि उसका भाई इस कदर कमीनेपन पर उतर आएगा। मगर जब इंसान का धर्म डगमगा जाए तो वो फिर अपनी ही नज़रों में गिरता चला जाता है और दूसरों की नज़रों में भी। आरती के जाने के बाद दिनेश कड़ों को ध्यान से देख रहा था कि कहीं ये नकली तो नहीं। उसकी पत्नी आई और दिनेश के हाथ से कड़े झपट लिए। कहने लगी, यार इतने सुंदर कंगन हैं, मुझे तो किसी ने नहीं पहनाए। हालांकि ससुराल वालों का हक होता है कि बहू को कड़े पहनाए। दिनेश अपनी पत्नी को देखता रहा। कहने लगा कि तुम क्या चाहती हो, मैं इन कड़ों को क्या करूं? वो तो बिल्कुल ही अपनी पत्नी का गुलाम था, जो बात वो कहती थी दिनेश वही करता था।
ऐसा लगता था जैसे उसकी पत्नी ने उस पर कोई जादू किया है और उसे अपना गुलाम बना लिया है। उसकी पत्नी एकदम से कहने लगी कि उफ, कितनी गर्मी है यहाँ, बार बार लाइट चली जाती है। कानपुर का मौसम तो तुम्हें पता है किस कदर गर्म है, और तुम तो मुझे हनीमून पर भी लेकर नहीं गए थे। दिनेश कमीनेपन से मुस्कुरा दिया, कहने लगा तो क्या हनीमून जाने का इरादा है तुम्हारा? जिस पर उसकी पत्नी कहने लगी कि इरादा तो अच्छा है, अगर तुम्हारे अंदर हमदर्दी का भावना जागा हो तो हनीमून पर जाने में क्या बुराई है। उसका इशारा शायद दिनेश के पिता की तरफ था। दिनेश कहने लगा कि पिताजी का इलाज अब मुमकिन नहीं है। आरती तो झल्ली है, उसे कुछ पता ही नहीं है। भला लकवे का इलाज भी मुमकिन हो सकता है क्या? इसलिए पिताजी पर पैसे बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। और दिनेश की पत्नी यही तो चाहती थी। कहने लगी कि चलो कश्मीर घूमने चलते हैं, थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी। ये कहते साथ ही दिनेश और उसकी पत्नी कश्मीर जाने की तैयारियों में लग गए। दिनेश ने वो कड़े एक सुनार को बेचकर पैसे अपनी जेब में डाल लिए। उसने पिताजी को थोड़ी बहुत दवा लाकर दे दी और अपनी पत्नी के साथ चलता बना। वो दोनों पति पत्नी अय्याश थे, उनके हाथ में पैसे आ गए थे। अब जब तक वो पैसे उड़ा न देते इन्हें सुकून कहाँ मिलना था। उधर आरती अपने घर में सुकून से थी। अब तो इन पैसों से उस पिताजी का इलाज हो जाएगा। आरती के वो कड़े उसके पति ने लाकर लॉकर में छुपा कर रखे हुए थे, और लॉकर की चाबी उस दिन आरती के हाथ लग गई थी, जिसकी वजह से उसने कड़े निकाल लिए थे। आज उसका पति जल्दी में घर आया, कहने लगा कि लॉकर की चाबी कहाँ है। आरती परेशान हो गई, कहने लगी क्या हुआ, सब ठीक तो है? जिस पर उसका पति कहने लगा कि मेरी दुकान में बहुत बड़ा घाटा हो गया है, लगता है मुझे वो कड़े बेचने पड़ेंगे ताकि मैं इस नुकसान को पूरा कर सकूं और हम सड़क पर ना आ जाएं। वो काफी ज्यादा परेशान लग रहा था और आरती के चेहरे पर तो हवाइयां उड़ने लगी। वो उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसका बीपी एकदम से लो होने लगा। जैसे ही उसके पति ने लॉकर खोला तो कड़े वहां से गायब थे। वो आरती पर चीखने चिल्लाने लगा, कहने लगा कि तुमने कहाँ गुम किए हैं कड़े, मुझे निकाल कर दो वरना इस घर से चली जाना। आरती उसकी मिन्नत करने लगी कि मेरे पिताजी बिस्तर पर पड़े थे, इसलिए मैंने कड़े बेचकर उनके इलाज के पैसे दिनेश को दे दिए। तो उसका पति कहने लगा कि दिनेश तो अपनी पत्नी के साथ कश्मीर घूमने चला गया है, जरूर वो तुम्हारी कड़ों के पैसों से सैर सपाटे करने गया है। तुम जाओ और अब अपने पिताजी का इलाज खुद ही कर लो, इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। उसने उसे घर से निकाल दिया। इधर आरती रोती धोती अपने पिताजी के घर पहुंची। उसके पिता की हालत वैसी की वैसी ही थी, ना खाने को कुछ था और ना पीने को। दिनेश बस उनकी जेब में थोड़े से पैसे डालकर चला गया था। आरती तो सर पकड़कर बैठ गई। उधर दिनेश अपनी पत्नी के साथ कश्मीर में गुलछर्रे उड़ा रहा था। वो तो ऐसे लग रहा था जैसे नए शादीशुदा जोड़े हों। जब वो मौज मस्ती करके और सारे पैसे लुटाकर हनीमून से घर वापस आए तो घर आते साथ ही आसमान उनके सर पर आ गिरा। उन्हें तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि सुशील साहब बहुत ही खुश हंसते मुस्कुराते हुए घर में बैठे थे। अब तो वो चल फिर भी सकते थे और आरती उनकी सेवा में लगी हुई थी। बच्चे आंगन में खेल रहे थे। इतनी ज्यादा खुशहाली घर में देखकर दिनेश के तो रोंगटे ही खड़े हो गए। वो सुशील साहब के पास आए और कहा, पिताजी आपके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? क्या आपने अपना इलाज करवा लिया और ठीक भी हो गए? जिस पर सुशील साहब ने कहा कि मेरा एक दोस्त था जिस पर मैंने कभी एहसान किया था, वो एक डॉक्टर है, उसी ने मेरा फ्री में इलाज किया है और मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। मैं तो अपनी बेटी का जितना भी धन्यवाद करूँ कम है, क्योंकि इसी ने मेरे दोस्त से कांटेक्ट किया था, क्योंकि मेरी हालत बिल्कुल ही खराब हो रही थी। और अब देखो मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। मैंने फैसला किया है कि इस घर का बंटवारा कर दूं, एक हिस्सा तुम्हारा होगा और दूसरा हिस्सा आरती और इसके बच्चों का, क्योंकि जब तक इसके पति का दिमाग ठिकाने नहीं आता आरती इधर ही रहेगी अपने पिता के साथ अपने घर में, और जो भी मुझे पेंशन के पैसे मिलते रहेंगे वो मैं आरती और उसके बच्चों पर खर्च करता रहूंगा, क्योंकि ऐसी बेटियां तो भगवान नसीब वालों को देता है। दिनेश अपने पिता की बात सुनकर परेशान हो गया और शर्मिंदा हो गया, क्योंकि उसने पिता की शक्ल में बहुत बड़ा खजाना अपने हाथ से लुटा दिया था। अब सिवाय पछतावे के उसके पास कुछ न था, क्योंकि वो पहले ही पिता की कमाई पर पल रहा था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।